वेलकम बैक टू रेसलिंग रेलेवेंस। तो सीधा चलते हम अपडेट्स के ऊपर। जो ब्रिकी लिंच है उनको मैंने बताया कि उनका क्या कुछ रिटर्न का प्लान था या फिर उनके जो बारे में जो है क्या कुछ चीज़ें हुई डब्ल्यू के अंदर, वो पिछली वीडियो में बताइए, उसके अंदर जाके आप देख लेना। और जो ब्रिकी लिंच का जो एक पोस्टर निकल के सामने आया जहाँ पर उनका जो एक बैनर जो है पोस्ट करा हुआ है डब्ल्यू वर्ल्ड के ऊपर, अभी जो है रेसलमेनिया के टाइम पे ये सारी चीज़ें आ रही है। तो बस यही था ब्रिकी लिंच के बारे में। बाकी सारी जो चीज़ें वो आप पिछली वीडियो से जाके देख लेना। अपडेट जुड़ी जे उसो से क्या वो जीत सकते हैं रेसलमेनिया के अंदर चैंपियनशिप। तो पॉल हेमन ने जो इसके ऊपर अपना टेक दिया है, कोई जो जे उसो है उनके बारे में उन्होंने कुछ कहा है कि जे उसो विनिंग एट रेसलमेनिया 41 वुड बी वन ऑफ द मोस्ट फैन फ्रेंडली विंस इन हिस्ट्री। तो ये कुछ पॉल हेमन ने कहा है कि अगर जे उसो जीत जाते हैं तो जो जे उसो उनको फैंस जो पसंद करेंगे या फिर फैन फ्रेंडली विन होगा, क्योंकि जो जे उसो का जो कैरेक्टर है उस तरीके से है। और जे उसो ने जो है अपना कुछ टेक दिया या फिर उन्होंने जो है अपने रेसलमेनिया के बारे में कुछ कहा है। सैटरडे इज़ माई डे, आई एम ऑन द फर्स्ट नाइट, आई रियली होप आई एम इन first. Obviously I wanted to main event, we know that's not going to happen, which is okay with me. I feel like if you are on WrestleMania card period, that's something big. It took me almost 10 years to even get one main card. I am humble with this. I want to go first night one if I can set द टोन। तो ये कुछ जो उसने कहा है। और उन्होंने जो है कहा है कि उनकी जो नाइट होने वाली है, बाकी रेसलमेनिया के जो मैचेस है उनका भी जो कुछ आया है कि जो ओपनिंग मैचेस होंगे वो किसके होने वाले हैं। तो जो नाइट 1 का जो मैच होने वाला है वो होगा जे उसो और गुंथर का, और जो नाइट 2 का मैच होने वाला है ओपनिंग मैच वो होने वाला है रिया रिप्ली, यूस का, और जो बियांका बेलेयर उनका डब्ल्यू चैंपियन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तो ये जो 2 मैचेस हो हेडलाइन करने वाले हैं, जो कि स्टार्टिंग में होने वाले हैं, रेसलमेनिया की नाइट को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं जो स्मैकडाउन होने वाला है, गो होम शो रेसलमेनिया का, जो कि रेसलमेनिया स्मैकडाउन करके जो डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस करती है उसको। तो उसका जो है प्रीव्यू देख लेते हैं। तो जॉन सीना जो है स्मैकडाउन के ऊपर आने वाले हैं। जो आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल है वो स्मैकडाउन के ऊपर ही होने वाला है, जो कि रेसलमेनिया में वो करता था। बट पिछले कुछ जो टाइम से जो है डब्ल्यू की सारी चीज़ों में जो चेंज आया और बैटल रॉयल आंद्रे जायंट बैटल रॉयल होने वाला है। उसके बाद जलीना वेगा, काइडन और जो कताना कैंस है उनका, और चेल्सा ग्रीन, अल्फा फायर एंड 9 इनका जो है मैच होने वाला है बाकी। और जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो MCMG यानी कि मोटर सिटी मशीन गन्स के साथ जो है टाइटल मैच में लड़ने वाले हैं गो होम शो के अंदर, रेसलमेनिया स्मैकडाउन के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो नाया जैक्स के बारे में। उसको जो है ज़्यादा टाइम में देने नहीं वाला, बस स्टोरी बताऊंगा। 2021 का जो सर्वाइवर सीरीज़ हुआ था उसके अंदर जो है रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर का हमें पता है कि वहाँ पे जो है ड्रू मैकिंटायर को रोमन रेंस ने पटका था टेबल के ऊपर। उस टाइम पे जो है नाया जैक्स और जो लाना थी उनकी स्टोरी लाइन चल रही थी, जहाँ पर वो 6-7 बार कुछ तो जो है लाना को टेबल के थ्रू फेंका था। और उनका जो मैच भी होने वाला था उस टाइम पे भी जो है उस स्पॉट वहाँ पे रखा गया था। बट रोमन रेंस ने जो खुद उस स्पॉट की जो है मांग करी थी डब्ल्यू से, और डब्ल्यू ने जो है रोमन रेंस को वो वाला जो स्पॉट है वो दिया था। तो इसके ऊपर जो है ट्विटर पे एक फ़ैन ने जो है नाया जैक्स को कुछ पूछा था कि रोमन क्लेम हिटेड, तो वो कुछ बहुत चीज़ें हुई। और उसके ऊपर जो है नाया जैक्स ने बस इतना कहा है कि विन यू ही हेटेड वुमन, आई विल नेवर फॉरगेट दिस। तो ये सारी चीज़ें उनकी चलती रहती है, बाकी इसके बारे में हम बात ज़्यादा करेंगे नहीं। के बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है रोमन रेंस और रॉक के मैच से। तो सेथ रॉलिंस ने जो इन दोनों के मैच के बारे में कहा है कि अगर सेथ रॉलिंस को जो चांस मिलता है कि क्रिएटिव में अगर वो होते हैं, क्रिएटिव कंट्रोल उनके पास होता है, तो वो क्या करना चाहेंगे। तो उन्होंने जो है कहा कि जो रोमन रेंस और द रॉक का मैच है, जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मैच है अभी तक का, ड्रीम मैच है, तो उसको जो फर्स्ट बुक करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आई एम सिक ऑफ एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट इट, सी हाउ मच यू लव इट व्हेन यू सी इट। तो ये सारी चीज़ें कही है। और
यार होना चाहिए अगले साल। अभी तो रोमन रेंस का जो है रिटायरमेंट भी अभी चीज़ आई है उनके बारे में। रोमन रेंस ने अपने रिटायरमेंट के बारे में जो सारी चीज़ें उसको रिवील कर दिया है। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो में जाके उसके बारे में जो है पूरे डिटेल में वो पूरा इंटरव्यू वगैरह सब कुछ चीज़ें कवर कर ली है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। जो हमारी फाइनल अपडेट है वो रॉक के बारे में जुड़ी है। अभी जो है रेसलमेनिया काफ़ी जल्दी का मतलब काफ़ी जो है पास आ चुका है। हमारे 2 दिन के अंदर जो रेसलमेनिया हमें देखने को मिल जाएगा। तो रॉक के बारे में जो है काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस आ रही है कि जो रॉक है वो रेसलमेनिया के अंदर आएंगे। और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल लोग हैं उनको भी जो है ऐसा लगता है कि रॉक के बारे में उनके अंदर भी जो है सारी स्पेकुलेशंस या रूमर्स सारी चीज़ें चल रही है। तो उनका ऐसा बिलीव है कि रॉक जो है वीकेंड मतलब रेसलमेनिया के अंदर जो है आने ही आने हैं। और बाकी इस बात को जो है हम पिछले देख लेते कि ट्रेविस स्कॉट को भी जो है मैंने कवर करी थी वो स्टोरी। तो ट्रिपल एच ने कंफर्म किया था कि ट्रेविस स्कॉट जो है रेसलमेनिया के अंदर आएंगे। अगर ट्रेविस स्कॉट रेसलमेनिया के अंदर आते हैं तो फिर उनका वहाँ पे जो मतलब क्या है ट्रेविस स्कॉट का आने का। तो उसको जो है लिंक करा जाएगा कि रॉक भी जो है उस टाइम पे वहाँ पे होने चाहिएगा, क्योंकि ट्रेविस स्कॉट आए थे उस टाइम पे रॉक के साथ। तो जो सारी चीज़ें वो वही तरफ पॉइंट आउट कर रही है कि रॉक जो है रेसलमेनिया के अंदर प्रेजेंट होंगे। और जो मैच होगा जॉन सीना और कोडी रोड्स का उसके अंदर जो है रॉक हमें देखने को मिल सकते हैं। और साथ में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक वीडियो रिलीज़ कर जहाँ पर वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर रहती है कि वो जो काउंटडाउन रहता है टू डेज अंटिल रेसलमेनिया। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर जो है रॉक को भी जो है एक वीडियो रिलीज़ कर दी, एक रील थी उसके अंदर रॉक का भी जो था वो जो साइन दिखा रहा था रॉक ने कि जो 2 उंगलियां अपनी करके तो भी। और ट्रेविस स्कॉट के बारे में जो है अपने जो कोडी रोड्स हैं उन्होंने कुछ कहा है कि वो आ रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर। तो जो कोडी रोड्स ने जो पहले ऑन करके रख दिया है ट्रेविस स्कॉट को। और जो ट्रेविस स्कॉट है उनको जो है धमकी दी है कुछ इस प्रकार से उन्होंने धमकी दी कि फॉर एज टैलेंटेड एज ही इज ट्रेविस स्कॉट काइंड ऑफ सक्स। Triple H announced he is coming to WrestleMania. I will looking for what we call in the wrestling business a little bit of receipt। तो जो सारी चीज़ें हुई थी जहाँ पर कोडी रोड्स का जो एयर ड्रम वगैरह ब्रेक हुआ था तो उसको जो है बदला ले लेंगे कोडी रोड्स, उन्होंने ऐसा कहा है। और जो रिसिप्ट है वो देने वाले ट्रेविस स्कॉट को। तो ये सारी चीज़ें। और कोडी रोड्स ने जो एक और बात कही है रोमन रेंस के रिटायरमेंट के ऊपर कि रोमन रेंस जो बॉलीवुड में जाएंगे हॉलीवुड में जाएंगे रिटायरमेंट के बाद। तो रोमन रेंस जो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी आ सकते हैं। और जो हॉलीवुड का उनका शेड्यूल है उसको भी जो है रोमन रेंस साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। तो कोडी रोड्स ने कहा कि या टुडे इन डब्ल्यूडब्ल्यूई यू कैन कम एंड गो एज यू प्लीज। रोमन रेंस एज गुड एज ही इज, ही ओनली शोज अप 10 times a year anyway, सो नो शेड। तो रोमन रेंस जो है 10 बार तो अभी आते हैं तो वो जो है आ सकते हो, ऐसा कोडी रोड्स ने कहा है। बाकी बस यही तक थी ये वीडियो। और आप बताना कि क्या लगता है आपको, रॉक आएंगे रेसलमेनिया या फिर नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और जो इंस्टा पे पेज है उसको भी जो है जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी जो है मैं काफ़ी सारा कंटेंट डालता रहता हूँ।